त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। युद्ध की रेखाएं खिंच गई हैं। अपने अपने राजनीतिक योद्धाओं के साथ तमाम दल मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब तक इससे दूरी बना रखी है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये सवाल सियासी सर्कल में पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस सीपीआईएम के साथ एक गठबंधन में है जो सीधे सीधे बीजेपी के गठबंधन को चुनौती दे रही है। बीजेपी के साथ इंडियन पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT है। तिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी TIPRA ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रही है। इसके नेता पूर्व राजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा है। टिपरा मोथा ने जिस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करने वाली इस पार्टी ने राजनीतिक जरूरत को देखते हुए अलग त्रिपुरा की मांग करने वाली IPFT के साथ करार कर रखा है। मौजूदा सरकार बीजेपी की है और मानिक साहा इसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तिपरा मोथा की बढ़ती लोकप्रियता और CPIM के बढ़े जनाधार को देखते हुए इसने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में तेजी से उभर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही मोर्चा संभाले हुए थे। खुद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में कूद पड़े। नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भी डबल इंजन की सरकार का नारा दे दिया। यहाँ के गरीब, यहाँ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहाँ के युवा सभी को लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में उनकी जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया था। सपने चूर चूर कर दिए थे। बच्चों को राज्य छोड़कर के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव हो, गरीब हो या फिर कर्मचारी, व्यापारी हो या छोटा कारोबारी, बिजली पानी पाना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। मूलभूत आवश्यकता भी उनको नहीं मिल पाती। लेकिन जिन्होंने पहले दिल्ली में, त्रिपुरा में शासन किया, उन्होंने इन सुविधाओं की कभी परवाह ही नहीं की। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेफ्ट की दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। लोग उसके कामकाज से खुश नहीं हैं और बीजेपी इस बात को समझ रही है। इसे देखते हुए उसने अपने कई राष्ट्रीय नेताओं को इस छोटे से चुनाव में उतार दिया है। सवाल यह है कि इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस कहां है और क्या कर रही है। 60 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के 43, फॉरवर्ड ब्लॉक और RSP के एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन से एक सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस लिहाज से कांग्रेस की भागीदारी सीमित है। उसके 2 बड़े नेता त्रिपुरा चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। वे ही वहां के तमाम बड़े निर्णय ले रहे हैं। सुदीप रॉय बर्मन और सुष्मिता देव त्रिपुरा कांग्रेस का प्रचार देख रही हैं। सुदीप राय बर्मन ने पत्रकारों से कहा कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ना राज्य की राजनीतिक सच्चाई नहीं है। वो उससे ज्यादा सीटों पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनका मुख्य मकसद बीजेपी को रोकना है। इसलिए CPIM को ज्यादा सीटें दी गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस सीमना, मांदाई बाजार, तकराजाला, कारमाचारा, कैलाशहर, रामचंद्र घाट, बोक्सा नगर, आसाराम बाड़ी और आम्पी नगर में मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 9 सीटें ही जीत लेंगी। CPIM ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 35 सीटें जीती थी और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। इस बार वो इस उम्मीद में है कि वो इससे अधिक सीटें जीतेगी और मोर्चा के पास 45 से 50 सीटें होंगी। यदि ऐसा हुआ तो किसी पार्टी में सेंध लगाकर सत्ता हथियाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा।
विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार से अब तक दूर रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि पार्टी सिर्फ 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, तो उसके पास खोने को बहुत ज्यादा नहीं है। त्रिपुरा कांग्रेस नहीं चाहती कि ये संकेत जाए कि इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को उतरना पड़ा। वो चाहती है कि सुष्मिता देव और संदीप रॉय बर्मन चुनाव की जिम्मेदारी लें, ताकि यदि चुनाव नतीजा मनमाफिक ना हो तो केंद्रीय नेतृत्व को इससे दूर रखा जा सके। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी बजट और अडानी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे और संसद के अंदर और बाहर केंद्र सरकार को घेरे। यदि ऐसा हुआ तो भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बना टेम्पो और कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहेगा। जहां तक त्रिपुरा की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व उसे राज्य नेतृत्व के भरोसे छोड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस के लिए थोड़ी उहापोह वाली स्थिति जरूर बनी है, क्योंकि अब तक की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व को दूर रखने की थी। त्रिपुरा कांग्रेस आनन फानन में राहुल गांधी के लिए कोई चुनाव सभा अभी भी रख सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि समय नहीं बचा है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है।